नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इससे पहले हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन कवर किए, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन ही ला पाए, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आने वाले तमाम वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो माथेरान में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत ही नहीं, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है माथेरान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। साथ ही गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से अगर ऊंचा बांध पूछा जाए तो आपको भांगड़ा बांध याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिलहाल इसमें पूछा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है और इसे 4 अगस्त 1956 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ठीक है, अभी हमने बताया जो सबसे ऊंचा बांध वो टिहरी बांध है, लेकिन गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो भांगड़ा बांध आपको याद रखना है। प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीनार पूछी गई है, तो आपको पता होगा कि कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, ये भारत की सबसे बड़ी मीनार है या सबसे ऊंची मीनार भी कह सकते हैं आप। क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो कुतुब मीनार दिल्ली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है और ये सुंदरबन के डेल्टा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरबन का जो रीजन है, मतलब जो एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, जो सुंदरबन का डेल्टा बनता है और जो सुंदरबन का जो क्षेत्र है उसमें मैंग्रोव वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि माथेरान और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? जैसा कि आपको पता है कि चेरापूंजी जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान था पहले, अब माथेरान हो गया है और माथेरान भारत ही नहीं विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। और सबसे अधिक वर्षा का कारण यहाँ पर पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीप की तरह है, इस वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा माथेरान और चेरापूंजी में होती है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे हैं, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ये नाम आपको याद रखना है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। क्या नाम है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम है, जो कि चीन, नेपाल तथा भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न पूछा है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी है तो यमुना नदी है और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। संगम होता है जो प्रयाग में सरस्वती, गंगा और यमुना का, वहाँ पर ये नदी प्रयागराज में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर? ये अंटार्कटिका में मानव रहित स्टेशन है। प्रश्न है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये एक अरबी शब्द है मानसून।
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम पूछा है तो भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, आपको याद रखना है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर ये गुजरता है कोंकण रेल मार्ग। प्रश्न है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है और ये भागीरथी और भीलांगना नदी भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न पूछा गया है कि टोडा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में। टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई हैं और यहीं पर यह जनजाति टोडा जनजाति पाई जाती है। प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने किया था और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, देश की आज़ादी के दिन ही। ठीक है, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने इस सीमा का रेखांकन किया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको यह नाम याद रखना है, अन्नाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न पूछा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले चट्टानों को मैग्मा कहते हैं, आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को क्या कहते हैं? मैग्मा। प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, चिल्का झील। अगला प्रश्न है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो दोस्तों ये हमने 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज्योग्राफी के कवर किए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। हम 50 क्वेश्चन नहीं ले पाए, लेकर आ पाए इस वीडियो में, क्योंकि स्लाइड कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो माफ़ी चाहते हैं, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐड करके आपको आपके सामने लाए जाएं। और फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और हम अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल तक लेकर आइए। थैंक यू सो मच।